जय हिंद छात्रों, आज हम पढ़ेंगे बहुविकल्पी पर पहला चैप्टर बायो का है। तो निर्देशक में निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प को चुनिए जिसमें से चारों में से एक सही होगा, 3 गलत होंगे। तो क्या जीवोधारियों के जन्म से मृत्यु के बीच की अवधि माने समय को कहलाती है जीवन काल, किशोरा काल, परिपक्व काल एवं जीटा काल। तो इसमें कौन सा ये जीवन काल। दो विपरीती युग्मकों के समाकलन कहलाता है कैलोरना, आलिंगन, निषेचन। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से सही है निषेचन कहलाता है। क्या है? निषेचन कहलाता है। तीसरा में जनकों को समान संतान कोशिकाएं कहलाती है कैलोरनी कोशिकाएं, उत्परिवर्ती कोशिकाएं, ए बी दोनों। इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? तीसरे में पहला सही कैलोरनी कोशिकाएं। विखंडन विधि द्वारा आलिंगन जनन पाया जाता है। विखंडन विधि द्वारा आलिंगन जनन किसमें पाया जाता है? जीवाणुओं में। तो क्या हुआ? फिर 5वां नंबर है पैरामीशियम में लैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा, जीवाणु द्वारा, विखंडन द्वारा, ए बी दोनों। तो इसमें ए बी दोनों, ये भी सही, ये भी। तो 14 सही हो जाएगा। कौको क्या हो गया? क्या हो गया? अब पढ़ेंगे कौको में लैंगिक जनन किन विधि द्वारा होता है। तो इनमें तो सही हो गया ये। पादप में कायिक प्रवर्धन किस अंग का होता है? पादप में पौधों में कायिक प्रवर्धन किस अंग का उपस्थिति आवश्यक है? तो कली द्वारा। सेकंद का उदाहरण है ए कोकरस, रोजस, ल्यूटस, मेथन। तो कोकरस क्या हो गया? कोकरस। नंबर आता है रेंग कर क्षतिज रूप में वृद्धाशील प्ररोह कहलाता है। क्या रेंग कर क्षतिज रूप में वृद्धाशील प्ररोह कौन सा है? राइजोम है, घनकंद है, कि क्या प्रकंद है, कि भूअस्त्री है। इसमें से कौन सा ही है? इसमें से चौथा सही है भूअस्त्री। कौन सा है वाला? भूअस्त्री। तो फिर आलू का कंद वास्तव का किसका उदाहरण है? आलू कौन सा भाग है? कंद माने भाग होता है, तना। तो जड़ है, तना है, पत्ती है। इनमें से कोई नहीं। जड़ पत्ती ऊपर रहता है, एक क्या है? तन है। आलू का भाग जो होता है तन कहते हैं उसे। तो हम पढ़ेंगे यहाँ फितकृत में आलिंगन जनन किन विधि द्वारा होता है? फितकृत में किन विधि द्वारा होता है? तो खंडन द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा नहीं होता, कली द्वारा, ए बी दोनों के द्वारा नहीं। भूस्त्री पादप कृति, भूस्त्री पादप में कृत्रिमिक संवर्धन किस विधि द्वारा होता है? तो कटन द्वारा, रोपण, मुकुलन द्वारा, पतन द्वारा। कटन द्वारा माने उखड़ को जैसे काट कर, रोपण माने धान को रोप जाता है, मुकुलन माने ईस्ट जैसे होता है, पतन माने पतन विधि द्वारा भूस्त्री पादप कृति होता है। युग्मक होते हैं आगढ़ती, द्विगढ़ती, त्रिगढ़ती, चतुर्गढ़ती। तो आगढ़ती होते हैं। निम्न में से कौन सी क्रिया पुष्पी पादपों में जनन प्रावस्था की गति करती है? निम्न में से कौन सी क्रिया जो पुष्पी पादपों की गति करती है? मूल निर्माण, प्ररोह निर्माण, नए पत्तियों का निकलना, पुष्पीकरण। तो इसमें सही है पुष्पीकरण। कौन सा है? पुष्पीकरण। युग्मों का निर्माण की क्रिया कहलाती, युग्म निर्माण की क्रिया को हम युग्म जनन कहलाती है। युग्म जनन कहला। अब पढ़ेंगे यूलोलिथिक्स में किस प्रकार के युग्म पाए जाते हैं? तो यूलोलिथिक्स में जो होता है समयुग्मी है, विषमयुग्मी, असमयुग्मी, अंडयुग्मी। तो इसमें समयुग्मी है। विषम युग्म पाए जाते हैं। विषम युग्म किस में पाए जाते हैं? कवकों में, अनवृत्ति बीज पादपों में, बायोफाइटस में, कुछ में बायोफाइटस में विषम युग्मी पाए जाते हैं। समबीजाणक अवस्था होती है। समबीजाणक अवस्था इसमें सभी है, अनवृत्ति बीजी भी है, वृत्तिजीवी बीजी भी है, अधिकांश भी है। इसमें से चौथा सही है। तो एक लिंगी जंतु का उदाहरण चिलचट्टा, हाइड्रा, केचुआ, फितकृत। एक लिंगी माने जिसमें एक अंग हो, या मादा या जनांग। इसमें हाइड्रा में मादा जनांग दोनों होते हैं, इसमें भी दोनों होते हैं, इसमें भी, इसमें नहीं। तो चिलचट्टा क्या एक लिंगी जंतु हो गया। समसूत्री विभाजन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या रहती। समसूत्र विभाजन जब हो जाए उसके बाद गुणसूत्र की संख्या कितनी? आधी होगी, सम होगी, दुगुनी होगी, या चौथुई होगी। तो क्या होगा? सामान जितना रहेगा उतना है। वृत्ति बीजी पादपों में नर युग्म का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो आपने पढ़ा होगा परागकण जो वर्तिका पे जाते हैं। तो क्या परागकण इसमें सही है? कण, गढ़ नहीं है, कण है। यमांग दल, बाह्यदल। परागकण सही है। युग्मज होते हैं, क्या होते हैं? त्रिगढ़ती होते हैं, त्रिगढ़ती।
22 में दूसरा सही है क्योंकि हम त्रिगणती नहीं द्विगणती है। बाह्य निषेचन पाया जाता है मानव में, मेढक में, बंदर में या सफेरे में लिखा है तो मेढक में, क्योंकि उभयचर होता है, दोनों जल पानी दोनों। अंड प्रजक उदाहरण है जो अंडा देता है, पक्षी, मानव, चमगादड़, कुत्ता। कुत्ता और चमगादड़ सब आम मानव क्या बच्चा देते तो क्या हुए, ये युवज हुए तो माने अंडा नहीं, ये बच्चा देते हैं। ये पक्षी क्या अंडा देती है। द्विविभाजन, द्विविभाजन का उदाहरण है कौन सा है तो कायिक जनन है। यदि किसी कायिक कोशिका में 40 गुणसूत्र, उसके युग्म का गुणसूत्र कितना होगा। अगर 40 गुणसूत्र हैं तो उसके 20 होंगे। जय हिंद। आप दूसरे वीडियो में आपसे मिलते हैं।